जय गुरु। परम प्रेमय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन के साथ ही आप लोगों के आग्रह से ही आज मैं नारी नीति का जो विश्लेषण का ये शुरू करने जा रही हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे और मैं अपनी समझ से आपको पहला अध्याय का विश्लेषण आज करके बताऊंगी। पहला अध्याय है कन्या मेरी। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में एक ऐसा भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुक्त हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। इस कन्या मेरी शीर्षक जो अध्याय है, इसके ठाकुर जी यही कहना चाह रहे हैं कि एक जो कन्या होती है वो बिल्कुल पवित्र रूप होती है। तो उस पवित्र रूप को कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आज के इस समाज में, आज इसके चलन में देखते हुए ठाकुर जी ने इसका इतना सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। तो हमारा चलन कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी इसको कह रहे हैं तुम्हारी सेवा। कोई भी बच्ची जब पैदा होती है, उनके माँ बाप का कर्तव्य होता है उनको हम इस तरह लालन पालन करें कि जो कन्या होती है उसको लोग पवित्र रूप में देखे, उसको लोग श्रद्धा करे, भक्ति करे। और इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कन्या का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी सेवा, कन्या की जो चरित्र है उसमें उसकी सेवा भाव, उसका चलना, उसकी चिंता, उसके बोलने का तरीका ऐसा हो कि जितने पुरुष जनमानस है, जितने पुरुष जनसाधारण हैं, उनके मन में एक पवित्र भाव की सृष्टि करे। कैसा पवित्र भाव? जो आज के समाज में इतना अव्यवस्थित समाज फैला है, आप किसी से छुपा नहीं है कि आज कन्याओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हम कन्याओं, माँओं का भी दायित्व होता है कि हमको ऐसा लालन पालन अपनी पुत्री का करे किसी पुरुष जनसाधारण में कि वह ऐसा भाव पैदा कर दे जिससे सभी पुरुष जनसाधारण का सर नतमस्तक हो जाए, उनके सम्मान में झुका रहेगा। जब हमारी दृष्टि पैरों पे होगी तो हमारी कुदृष्टि, गिद्ध दृष्टि हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमेशा पैरों का ही पूजा किया जाता है। तो अपनी दृष्टि को बनाने के लिए हम कन्याओं का बहुत योगदान है। और हमारी बोलचाल, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारा सारा आचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सभी पुरुष जनसाधारण नतमस्तक हो जाए, नत जानू हो जाए और भक्ति गदगद कंठ से और भक्ति से ओतप्रोत होके वह कहने लगे माँ है, ये मेरी जननी है, कहते हुए वो एकदम तृप्त हो जाए, मुक्त हो जाए, बुद्धि से भरपूर हो जाए। ठाकुर जी कहते हैं तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। सती की बात, सती की कहानी किसी से अछूता नहीं है कि सती स्त्री ने अपने पति की प्राणों की रक्षा, अपने प्राण दे के भी प्राणों की रक्षा करती है। सती स्त्री में बहुत पावर होता है। एक सती स्त्री, ठाकुर जी सती स्त्री की कहानी कहते हैं कि उसको इतना पावरफुल होता है कि वो बिल्कुल मतलब हर चीज को देख लेती है और उसका रोग, उसका ताप, उसके क्रोध से न जाने कितने भस्म हो जाएंगे, इतनी शक्ति सती स्त्री में होती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जब तुम इतने सुंदर ढंग से अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को लालन पालन करोगी तो सारा समाज ये कहते हुए मुक्त हो जाएगा, जननी माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुक्त होगा, तृप्त होगा, कृतार्थ होगा। तभी हम कन्या कहलाएंगे, तभी हम सती कहलाएंगे। ये ठाकुर जी के भाव हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस भाव को मैं समझाने में समर्थ हुई हूँ। और सभी को मैं फिर से जय गुरु करती हूँ। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।